यूपी की उन्नाव सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद साक्षी महाराज ने लोधी समाज को सत्ता और संगठन में सम्मानजनक भागीदारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि क्या लोधी समाज बीजेपी से नाराज होकर टूट सकता है, जिसके बाद अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने साक्षी महाराज का नाम लिए बिना कहा है कि बीजेपी में जो लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनका अंतिम पड़ाव पीडीए है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का नाम लिए बिना एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, भाजपा में जो लोग अपने समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने के बाद उपेक्षित किए जाने के साक्षी हैं, वो जब सच्चे मन से बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं। उनके बयान और भाषण भाजपा को अंतिम चुनौती नहीं है, जबकि भविष्य का उद्घोष है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पीडीए ही उनका स्वाभाविक और स्थायी पड़ाव है, जहां हर पीडीए से सच्चा लगाव है। बाकी क्या कहना, वह स्वयं और उनका समाज स्वयं ही अपने मान सम्मान को लेकर बेहद जागरूक, सक्रिय और समझदार है। वहीं अखिलेश के सियासी ऑफर पर साक्षी महाराज ने कहा कि पहले परिवारवाद की सरकार चलती थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब उनका दर्द यही है, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, वैसे ही बिना सत्ता के अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। जिस सरकार की चर्चाएं जमीन से लेकर आसमान तक है, चाहे मामला टोटी का हो या मामला अयोध्या का हो, ऐसी पार्टी के लोगों का उत्तर देना उचित नहीं समझता। जिस दिन हमारी जनता कहेगी हम गलत हैं, उस दिन हम अपनी कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। बहरहाल अखिलेश यादव की इस पोस्ट को उनके पीडीए के फॉर्मूले को मजबूती देने से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि 2027 से पहले बीजेपी के ओबीसी वोटरों में सेंध लगाई जा सके। लोधी समाज के लोग लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन जिस तरह से साक्षी महाराज का दर्द छलका है वो भाजपा के लिए भारी भी पड़ सकता है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी सांसद साक्षी महाराज यूपी के एटा पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी नाराजगी भी दिखी। साक्षी महाराज ने कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो नहीं होते तो किसी में राम मंदिर बनाने का दम नहीं था। विवादित ढांचा गिरने के समय उन्होंने ही कार सेवकों पर गोली नहीं चलाने का फैसला लिया था। साक्षी महाराज ने इस दौरान बीजेपी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कल्याण सिंह के निधन और उमा भारती के जाने के बाद लोधी समाज को सत्ता और संगठन में सम्मानजनक साझेदारी नहीं दी गई है। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद उनकी नाराजगी को लेकर खबरें तेज हो गई हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 5.10% वोट लोधी समाज का है, जो प्रदेश की 70 विधानसभा और 12 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभाव रखते हैं। बहरहाल अखिलेश के बिना नाम लिए अपने सियासी ऑफर देने को लेकर हालांकि साक्षी महाराज ने उन्हें दो टूक जवाब दे दिया है, लेकिन अब एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में नया मुद्दा जन्म ले चुका है। अब देखना यह होगा कि साक्षी महाराज के साथ जिस तरह से नरमी दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ नया कर पाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।